नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, 23 जून 2023। आज शाम 6 बजे योग प्रशिक्षण क्लास जो लगातार स्कूल योग पीठ द्वारा आयोजित की जा रही है, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा पर विशेष प्रशिक्षण देने के लिए आज पुनः उपस्थित हुए हैं डॉक्टर वर्णेंद्र कुमार मिश्रा जी, राजधानी दिल्ली से। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आज की क्लास को शुभारंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम जो क्लासेस कर रहे हैं उसमें 3 तत्व की पढ़ाई हमने कर ली है, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे तरह से समझ में आया होगा और जो जो चीजें आपको बताई गई है उसका अनुकरण भी आप करेंगे। जीवन में सफल होने का एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब तक आप किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। भले ही सलाह को, फॉर्मूला को, सूत्र को आप कितना भी कोस दो, उसका एक ही ऑप्शन होता है और वो है प्रैक्टिस। यानी हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता है, वो करना ही होता है। इसके अलावा उसका कोई विकल्प, एक ही विकल्प है कि उसको करना है। तो यू शुड बी केयरफुल कि जो चीजें आपको बताई जाए उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करो। इट डजेंट मैटर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हो तो आपको अच्छा फील हुआ, बुरा फील हुआ, यही जानने के लिए तो ये दिया जाता है आपको कि आपको हुआ क्या। उस हिसाब से उसके बारे में बताया जाएगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इस सिचुएशन में अगर इन फ्यूचर मेरे पास कोई पेशेंट आया तो हाउ टू हैंडल इट। ये सिचुएशन में जब आप जाओगे तभी पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पैरों में कीचड़ लग जाए तो कितना अच्छा लगता है, ये तो जब कीचड़ में जाएंगे तभी पता चलेगा ना। हम बाहर खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देंगे, अरे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, उससे नहीं होता। यू फील इट, और जब आप फील करोगे तो फिर किताब की जरूरत नहीं होती, आप अपने आप उसके बारे में बोलने लग जाओगे। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं होता सीखने का। कल आप लोगों से कुछ कहा गया था करने के लिए, उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी ने किया हो तो अपना विचार रखे, क्या किया और कैसा फील हुआ। सर हमने नहीं किया क्योंकि यहाँ तो बारिश ही लगातार हो रहा है तो हमने नहीं कर पाया। बहुत अच्छी बात है। और सर यहाँ का भी वही हालचाल है। और दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आपको मैंने पहली लाइन क्या बोला है, जीवन में सफल होना है तो नो इफ नो बट। बारिश का मौसम है तो हमेशा धूप निकल के तो रहेगा नहीं, तो खाना बंद कर दो, बारिश हो रही है। सर मतलब आप कहे थे ना, मतलब सुबह जब धूप निकलेगी तो मैं भी समझा दूंगा, डोंट वरी। मैं जो कह रहा हूं वो पहले सुनो। अगर बारिश हो रही है तो खाना बंद कर दो, क्या करोगे बारिश में खाकर? अनाज भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, मेहनत भी बचेगा। कितना फायदा है ना खाने के। देखो क्या हम ऐसा करते हैं? क्यों? स्वार्थ सबसे ऊपर है, पेट भरना है ना। आप इसको ऐसे अगर कहते कि बारिश हो रही थी, ठीक से नहीं कर पाई, ओपन स्पेस में नहीं जा पाई, बालकनी से थोड़ा बहुत किया, ये फील हुआ,
दैट्स अ ग्रेट, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने ट्राई किया। जब आप ट्राई करोगे ही नहीं और प्राइमरी स्कूल के बच्चे की तरह कहोगे धूप तेज निकली थी, बारिश हो गई, हवा तेज चलने लगी, हम उड़ने लगे, हाउ फनी। ये बच्चा यही एक्सक्यूज जब बच्चा लेके आता है तो क्या करते हो? एक थप्पड़ लगाया उसको, है ना? पनिशमेंट मिलता है। बी सिंसियर अबाउट इट। ऊपर बारिश हो रहा था तो घर पे क्यों नहीं किया, उसको बोल देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं बी सिंसियर अबाउट योर स्टडी। और खासकर मेरी क्लास में फनी स्टेटमेंट तो आनी ही नहीं चाहिए, ना या हां, बस बहाना कुछ नहीं चलता। क्योंकि जो समय देख के काम करेगा, धूप है तो काम नहीं करेंगे, तो उसका ऑप्शन होता है। जो धूप में काम नहीं करना चाहता ना, वो सुबह 3 बजे उठता है और 5 बजे से 9 बजे तक काम कर लेता है। अब उसको धूप में काम करने की आवश्यकता है ही नहीं। या तो ऐसे कर लो और फिर 5 बजे शाम को निकलता है, रात के 10 बजे तक काम करता है, धूप में आराम से घर में सोता है, बहुत अच्छी बात है, काम तो कर लिया ना। तो हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है, एक्सक्यूज ढूंढने से काम नहीं चलता है। मेरी वॉइस बहुत को चेक करो, आप में से किसी को मेरी वॉइस नहीं जा रही है तो मेरा नेटवर्क बिल्कुल क्लियर है, यहां बारिश नहीं हो रही है, तो यहां का नेटवर्क बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, चलो, उम्मीद के मुताबिक ही आप लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा जजमेंट बिल्कुल ठीक है कि कोई काम करके नहीं लाएगा। चलो, अच्छी बात है। आज हम काम करते हैं क्या? 3 तत्व हमने पढ़ लिया, आज हम अग्नि तत्व की बात करते हैं, फायर एलिमेंट। ठीक है, फायर की बात करते हैं। क्या होता है अग्नि तत्व? अग्नि क्या होता है, किसी को मालूम है? आग सर। आग सर। अब कोई ये मत कह देना अग्नि फायर होता है। अग्नि तो अपने आप में आग होता है, इसमें कहना क्या है? स्वच्छ करना जान पाते जी। और प्रणाम सर। जी, बोलिए बोलिए। कुछ करने का जोश भरपूर रहता है सर, उस तत्व रहने से ज्यादा सर। अग्नि क्या होता है? हम खाना खाते हैं, खाना में क्या खाते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, 7 तरह के मिनरल होते हैं ना। वो 7 तरह के मिनरल हमारे शरीर में धातुओं का निर्माण करते हैं। लेकिन जो 7 तरह की मिनरल के लिए जो चीजें हम खाते हैं, वो डायरेक्ट खाना खाने के बाद मिनरल नहीं बन जाते हैं। शरीर में स्थित एक चीज जो उनको मिनरल बनने में या वैसा ढाल शरीर में क्या कहलाता है? अग्नि। ये सारे काम किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? अग्नि के द्वारा, जिसको जाता है। मोटा कैसे हो जाता, अभी आज इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। जब शरीर का मेटाबॉलिक रेट यानी अग्नि स्लो हो जाएगा तो खाना पचना बंद हो जाएगा। 3-4 तरह की चीजें आप देखते होंगे। आपको कोई ऐसा मिलता होगा
जिसको हर एक घंटे में खाना चाहिए। खाना खाता आपका तो, अरे खाना जाता कहाँ है, हर एक घंटे में इसको भूख ही लग जाता है। अभी मिला है कोई ऐसा? ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। ऐसे लोग मिलेंगे कि एक बार खाना दे दो तो फिर शाम तक मांगेंगे ही नहीं आपको, उनका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो टाइम के हिसाब से उनको खाना चाहिए। अब 3 कंडीशन हो गया, इन्हीं तीनों कंडीशन से हमारा स्वास्थ्य तय होता है। तो अग्नि क्या होता है? भोजन को शरीर के अनुरूप ढालने की क्रिया। चाहो तो ये डेफिनेशन लिख लो आप। भोजन को शरीर के अनुरूप ढालने की क्रिया को क्या कहते हैं? अग्नि। ये पूरी प्रक्रिया हम खाना खाते हैं और स्टूल और यूरिन पास करके वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। ये पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरे शब्दों में मैंने क्या बोला? साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाएगा? मेटाबॉलिज्म। जब साइंस में आप पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ आएगा मेटाबॉलिज्म। अब ये कैसे होता है? तो जो अग्नि है, इस डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमारा जो आमाशय है, यानी पेट है, स्टमक है, वो लीवर के हेल्प से डिफरेंट तरह के केमिकल पैदा करता है। लीवर इज ओनली ऑर्गन्स which can produce more than 1100 chemicals in a single day. Otherwise दुनिया में कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जहां पे इतनी मात्रा में इतनी डिफरेंट टाइप के केमिकल्स प्रोड्यूस होता हो। ओनली लीवर कैन डिलीवर। इसलिए जब कभी आपकी तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले क्या होता है? फैटी लीवर। जब कभी बच्चा आपसे खाना ना मांगता हो, बच्चा ना खाना खाता हो, तो इसका मतलब है उस बच्चे की लीवर में प्रॉब्लम हो है। और जैसे ही लीवर में ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो वो लंबे समय तक रहेगा, तो उसको क्या हो जाएगा? जॉन्डिस। उसका फेस येलो हो जाएगा, उसकी आंखें येलोइश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका लीवर खराब है। लीवर क्यों खराब होता है? जिस तरह का डाइट चाहिए उस तरह का डाइट नहीं मिलता है, तो हमारा क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है। अब ये जो लीवर पाचक जूस, डाइजेस्ट करने वाले जूस प्रोड्यूस करता है, वही जूस हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, जिसे गॉल ब्लैडर के थ्रू स्टमक में आता है एक जूस। उसको क्या कहते हैं? बाइल जूस। वो क्या होता है? एसिड, जो हमारे खाने को टुकड़े टुकड़ों में बदल देता है। अब इस प्रक्रिया को जो कंप्लीट करता है हमारा ऑर्गन, उसी को हम क्या कहते हैं? जठराग्नि। जठर में जो अग्नि है, जो इस कंप्लीट काम को कंप्लीट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जठराग्नि। जो हमारे द्वारा खाए गए ठोस पदार्थों को, द्रव्य पदार्थों को, आध कचरे पदार्थों को किसमें बदलता है? पेस्ट से लिक्विड, और लिक्विड से जो चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जो नहीं कन्वर्ट होता है वो विषैला तत्व यूरिन और स्टूल के रूप में हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। अब जब वो बाहर आ जाता है, दैट मीन्स हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है।
इसलिए हमारे देश में हमेशा से ये रिवाज रहा कि दिन में 2 बार ही खाना खाना है। अब तो कोई रिवाज ही नहीं है, क्योंकि हर एक आधे घंटे पे कुरकुरे चलता है, चिप्स चलता है। तो अब कोई रिवाज नहीं है, तो इसलिए हमारा कोई हेल्थ भी नहीं है, जब मर्जी तबीयत खराब हो जाता है। सो इट्स अप टू यू हाउ टू डील विद योर फिजिकल बॉडी। अब अगर आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, यानी आपके शरीर में अग्नि की मात्रा, फायर एलिमेंट प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा? आपका भोजन पचेगा नहीं। भोजन नहीं पचेगा तो क्या होगा? शरीर को जो मिनरल मिलना चाहिए वो शरीर को मिलेगा नहीं। उसके बाद क्या होता है? आप में, आपके शरीर में जठराग्नि शिथिल पड़ जाता है, खत्म हो जाता है, फिर इंसान की मृत्यु हो जाती है। कभी गौर किया है, इंसान मर जाता है तो कुछ घंटों बाद उसका शरीर पूरा ठंडा हो जाता है। कभी गौर किया आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। जी सर। और खराब भी हो जाता है। इसी वजह से। क्यों? क्योंकि शरीर से जठराग्नि खत्म हो जाती है, उसी से शरीर में गर्मी पैदा होता है, हीट पैदा होता है। नंबर 1। नंबर 2, कभी भी लाश को घर में नहीं रखा जाता है। क्यों? अगर घर में रखा जाएगा तो उससे बदबू आने लगेगी। व्हाई? क्योंकि जैसे ही जठराग्नि खत्म हुआ, उस पूरे शरीर में जो तत्व हैं उसको प्रोसेस करने वाला कोई बचा नहीं। वो क्या होगा? सड़ेगा। सड़ेगा तो क्या आएगा? बदबू आएगा। इसीलिए देखो, भगवान ने कितना बनाया हुआ है। नहीं तो माया मोह में इंसान लाश को भी सालों साल अपने घर में ही रखे। मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं, तो भगवान ने ऐसा बना दिया कि आप रख ही नहीं सकते हो। कोई साइंटिस्ट इसका तोड़ नहीं निकाल पाया है। तो ये सारा शारीरिक प्रक्रिया है। आपके शरीर में तापमान कम है, ज्यादा है, वो आपका जठराग्नि कितना मजबूत है, स्ट्रेंथन है, उस पर डिपेंड करता है। अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों बीमारियां होती है, बीपी क्यों बढ़ जाता है, चीजें क्यों हो जाती है। ये सारी छोटी छोटी बारीकी बातें आपको ऐसे नहीं समझ आती। अब हमें क्या है, हम तो तत्व को इस तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि आपको इस समझ आ जाए कि हमारे शरीर में जो घटनाएं होती है वो कैसे होती है। अब हमारे शरीर में अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा बहुत हेल्प करते, किंतु आम ए 5 जन भितर गोटे पैसा साइलेंट करो आंटी। स्पीकर ऑफ ऑन है प्रॉपर्ली दरकार पड़े आम हाथ देखिए काम कर, किंतु आम अकाउंट रू काढ़ी आम खर्च करदा बोले आम सेटा मते चाहू। आंटी साउंड म्यूट करो। समस्ते कॉन्फिडेंट गोटे बोले गोटे पैसा सरकार चांस ना। मुझे नहीं समझ में आता है। सॉरी सर। देखो, इनका अग्नि तेज हो गया। हमारे क्लास में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल जाता है तुरंत, ज्यादा देर नहीं करना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हो जाता है ये चीजें। तो मैं अग्नि की बात कर रहा था। अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा देयर आर 13 टाइप ऑफ अग्नि इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 13 तरह के अग्नि हैं। अव्वल नंबर पे जो सबसे बेहतरीन है उसको हम क्या बोलते हैं? जठराग्नि। उसके बाद 5 अग्नि, 5 तत्व, जिसे हम क्या कहते हैं? 5 भूताग्नि, यानी भौमग्नि। यानी भौमग्नि का मतलब क्या है?
जो अग्नि पृथ्वी तत्व को बैलेंस करता हो, भूमि मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। भू मीन्स पृथ्वी। तो जो पृथ्वी को बैलेंस करता हो, जैसे घर में 5 मेंबर है तो सब अपने अपने हिस्से का खाना जिसको जो अच्छा लगता है वो ले लेता है ना, उसी तरह शरीर में जब हम खाना खाते हैं और लीवर में वो केमिकल फॉर्मुलेशन होता है, तो अग्नि सबको इतनी शक्ति प्रदान करता है कि सब अपने अपने हिस्से के रस अकॉर्डिंग टू द, जैसे आकाश तत्व को जो चाहिए वो ले लिया, अर्थ को जो चाहिए वो ले लिया, जो वायु को जो चाहिए वो ले ले, ऐसे करके। तो ये 5 अग्नि हो गए। क्या? भौमाग्नि, आप्याग्नि, आग्नेयाग्नि, वायाग्नि और आकाशाग्नि। 5 तत्व, 5 तरह के अग्नि, और एक हो गया जठराग्नि। तो टोटल कितने हो गए? 6। तो 6 तरह की अग्नि हमने पढ़ लिया। पहला जठराग्नि, और 5 जो हमारा बेसिक 5 एलिमेंट है उसको। अब इसके बाद हमारे शरीर में धातु कितने हैं? 7, यानी 7। रसाग्नि, रक्ताग्नि यानी ब्लड को जो चाहिए, मांसाग्नि यानी मज्जे को जो चाहिए, मेदाग्नि, अस्थियाग्नि यानी बोन को जो चाहिए, मज्जाग्नि और शुक्राग्नि। ये हो गए 7। 7 और 5 12 और 1 13। ये 13 अग्नि हमारे शरीर में हर वक्त काम करता है, और इसी से हमारे शरीर का स्वास्थ्य तय होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जठराग्नि। अगर जठराग्नि गलत हो गया तो ये सारे गड़बड़ हो जाएंगे। जैसे घर में माँ बाप को परेशानी होगी तो सभी परेशान हो जाते हैं। एक बच्चा परेशान हुआ तो उसको कौन संभाल लेगा? माँ संभाल लेगी, पिता संभाल लेंगे। लेकिन अगर माँ और पिता ही डिस्टर्ब हो गए तो क्या होगा? पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो सेम वे में क्या होता है? अगर हमारा जठराग्नि यानी मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का बिगड़ गया तो हमारा पूरा शरीर परेशान होगा, एंड वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। इसलिए यह जरूरी है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब पहला है जठराग्नि। हम जठराग्नि की बात कर, जठराग्नि को क्या कहा जाता है? पाचक अग्नि। आज मैं अग्नि तत्व का विश्लेषण इतनी सलीके से कर दे रहा हूं कि आप लोग जिंदगी भर याद रख सकते हो और आधी बीमारियों का पहचान कर सकते हो। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। क्लास में इधर उधर की बातें मत करो। पता चला मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग चाय पकौड़े खा रहे हो, बारिश हो रही है इसलिए, और वीडियो बंद कर दिया। अरे तो चाय पकौड़े खाना तो स्वाद मुझे भी दे दो भाई, क्या परेशानी है? ठीक है, सो बी केयरफुल। ऐसे हंसी मजाक चलते रहने चाहिए क्लास में, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम क्या करें? जठराग्नि। जठराग्नि को क्या कहा जाता है? पाचक अग्नि, यानी जो पचाने का काम करता हो। इसलिए बाकी सभी अग्नियों की तुलना में जठराग्नि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह मुख्य रूप से हमारे स्टमक में पाया जाता है। इसका स्थान हमारे नाभि यानी नेवल और इंटेस्टाइन के बीच में होता है, उसके पास बिल्कुल। जठराग्नि की गर्मी से हमारा भोजन बहुत जल्दी पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। हम कुछ भी खाते हैं, जठराग्नि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पेस्ट फॉर्म में बना देता है और फिर लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, ताकि शरीर के ऑर्गन्स उसको पचा सके। जठराग्नि
बाकी सभी जो 12 अग्नि मैंने बताए अभी आपको, उस सब को एक्टिव रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जठराग्नि ठीक नहीं होगा तो और सारे अग्नि प्रॉपर काम नहीं करेंगे। हमारे द्वारा खाए गए भोजन में पहला परिवर्तन कौन करता है? जठराग्नि। इसके बाद ही भोजन अन्य रूपों में बदलता है। इन सभी कामों को करने के लिए हमारे शरीर में अग्नि का संतुलित अवस्था में होना बहुत जरूरी है। साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलो तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट, टेस्ट में, मेडिकल टेस्ट में मेटाबॉलिक रेट फाइंड आउट किया जाता है कि मेटाबॉलिक रेट क्या है। हर्बल लाइफ का नाम सुना है? जी सर, जी सर, जी। हर्बल लाइफ में एक मशीन पे आपकी बॉडी चेकअप की जाती है और बताया जाता है कि आपकी उम्र तो 40 साल की है, लेकिन आपका बॉडी बिहेव कर रहा है जैसे आप 55 साल के हो। ये कैसे पता चलता है? आपके मेटाबॉलिक रेट से। 40 साल के उम्र में जितनी अग्नि आपके शरीर में होनी चाहिए वो अग्नि नहीं है। आपके शरीर में अग्नि ऐसे है जैसे 55 साल की उम्र में होता है। वो क्या बताता है? आपका शरीर आपके एज से ज्यादा दिख रहा है। अब देखो कितनी आसानी सी बात है, और इतनी छोटी सी बात समझने के लिए हम 10,000 की मशीन खरीद लेते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीजों को हमें पहले समझना है स्टेप बाय स्टेप। अगर अग्नि तत्व, हर एक तत्व को समझ लोगे तो आपकी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये जठराग्नि की 4 अवस्थाएं होती है। जठराग्नि क्या करता है हमने समझ लिया। अब जठराग्नि की 4 अवस्थाएं होती है। पहला नाम क्या है? विषमाग्नि। ये नाम से ही पता लग रहा है इसमें क्या होगा। विषमाग्नि यानी विष, एसिड से भरा हुआ। हमारे शरीर में जो जठराग्नि है यानी मेटाबॉलिज्म रेट कभी धीमी हो जाता है, कभी संतुलित रहता है, कभी तेज हो जाता है। इसकी वजह से हमारे डाइजेशन सिस्टम में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी जल्दी पच जाता है, कभी देर लग जाता है, कभी पचता नहीं है। अब अग्नि की यह स्थिति किसमें पाया जाता है? जिसके शरीर में वात दोष ज्यादा हो। अब उससे क्या हो जाएगा? वात दोष होने की वजह से आपका मेटाबॉलिक रेट यानी अग्नि हो जाएगा स्लो, और आपके शरीर में गैस बनने लग जाएगा, पेट में तेज दर्द होने लग जाएगा, एसिडिटी, कब्ज, भारीपन, उल्टी, दस्त करने का मन होने लगा। ये समस्याएं पैदा हो जाती है। पहली क्लास में मैंने बताया था कि एक लेडी थी, उनका फोन आया कि वो पानी भी थोड़ा पी रही, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे पेट बढ़ता जा रहा है, चेस्ट में जलन हो रहा है। ये क्या था? ये सटीक एग्जाम्पल है विषमाग्नि का, अभी जो हम बात कर रहे हैं। क्या हुआ? शरीर में एसिड फैल गया, गैस फैलने की वजह से हमारा पेट बढ़ने लग गया, आकार लेने लग गया, उससे चेस्ट में जलन होने लगा, क्योंकि वो विष है जो फैल रहा है हमारे शरीर में। नाउ व्हाट टू डू? अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या करेगा? हॉस्पिटल एक ऐसी दवाई देगा जिसमें वो केमिकल होगा जो इस विष को सप्रेस कर देगा, शरीर से निकालेगा नहीं, इस विष को कन्वर्ट कर देगा, तो आपको रेस्ट मिल जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहता है? 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक डालो, उसको गुनगुना करो, पी लो, और 2 हाथ अंगुली डालो जीभ पे, सारा निकाल दो विष, हम ठीक हो गए। वेरी सिंपल, 5 मिनट का काम है। 10,000 रुपये बचाने हैं, बचा लो। नहीं तो हॉस्पिटल जाओ, आप इस हालत में रहोगे, वो कहेंगे आईसीयू में ले चलो, नहीं तो मर ही जाएंगे। आईसीयू में गए नहीं, 5,000 का तो रूम रेंट हो गया।
उसके बाद हो जाते स्लाइन लगा देंगे, जरूरत है या नहीं है वो तो बाद की बात है, क्योंकि वो आपको बाहर तो निकालेंगे नहीं उसको। फिर वो क्या करेंगे, एंटासिड की इंजेक्शन लगा देंगे जो एसिड को कम करेगा। पहले क्लास में ये प्रोसेस, तो मैं दोनों चीज पैरेलल में समझा रहा हूं कि एलोपैथिक प्रोसेस क्या होता है और प्राकृतिक चिकित्सा का प्रोसेस क्या होता है। अब इससे बेहतरीन स्टडी आपको नेचुरोपैथी में ऋषिकुल के अलावा नहीं मिलेगा, जो दोनों चीज को पैरेलल में आपको समझाया जाए। अदरवाइज क्या होता है, हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम क्या, आपने कोर्स ज्वाइन किया, मैंने नेचुरोपैथी पढ़ा दिया, आपने पास कर लिया, सर्टिफिकेट लो, घर जाओ। लेकिन ऋषिकुल योगपीठ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद सर्टिफिकेट देना नहीं है, डॉक्टर्स बनाना है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है। यू मस्ट हैव अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर स्टडी। अगर जब तक आप अपनी चीजों को समझेंगे नहीं, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, और अप्लाई नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने क्या बोला कि जो चीजें मैं कहता हूं उसको आप अप्लाई करो। कभी आपके सामने ऐसा सिचुएशन आए, कोई कहे ये जो सिचुएशन अभी मैंने बताया आप ऐसा करके देखना, आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आपके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस, नहीं सही बात है, ऐसा होता है, ऐसा हम कर सकते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। तो जब विषाग्नि यानी एसिड पैदा होगा आपके शरीर में तो क्या होगा, इस तरह की समस्या आएगी। दूसरे को क्या कहते हैं, तीक्ष्णाग्नि। इसमें अग्नि, मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई हो जाता है, बहुत तेज होता है, बहुत कम टाइम में भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, हर एक घंटे आपको खाना मांगा जाएगा, आप परेशान, कितना खाना खाएगा तू, मैं तो बना बना के परेशान हो गई हूं, ये हालत हो जाते हैं, और उसकी भूख मिटती नहीं है। ये भी एक बीमारी है क्योंकि तुरंत पच जाता है। कौन सा सर नाम बताया विष्णाग्नि के बाद? तीक्ष्णाग्नि। तीक्ष्ण मीन्स क्या होता है, फास्ट। तीक्ष्णाग्नि। इसको, इस अवस्था को भस्मक भी कहा जाता है। भस्मासुर का नाम सुना हुआ है? जी सर। जी सर। तो जिस खाने को मुंह से लगाया वो खत्म हो गया 10 मिनट में, अब और लाओ। इसको अत्याग्नि, भस्मक, अलग अलग नामों से कहा जाता है। अब जब जठराग्नि में इस तरह की स्थिति हो आपके शरीर में, इसको क्या कहते हैं, पित्त दोष। अब देखो, आपको प्राकृतिक चिकित्सा के साथ हम आयुर्वेद भी पढ़ा रहे हैं। बात दोष ऊपर था, अब क्या हो गया, पित्त दोष। आपके शरीर में पित्त बढ़ गया है, पित्त की अधिकता हो गई है। अब इसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, तो उसका भी समाधान है। तीसरा है मंदाग्नि, यानी मंद मीन्स क्या होता है, स्लो रेट, मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हो गया, खाना खा रहा है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। कल खाया, सर पकड़ के बात करते हैं हम घर में, क्या कल का खाया अभी तो हजम नहीं हुआ, होता है ऐसा। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, मंदाग्नि, जिसमें फायर एलिमेंट की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी होती है, वो बहुत कम मात्रा में होती है, जिसकी वजह से खाना पचता नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, फायर एलिमेंट है ठीक, लेकिन खाते ही हम 4-4 ग्लास पानी पी रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, हम उस अग्नि को बुझा देते हैं पानी पी के, तो फिर क्या होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। और अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, जठराग्नि मंद हो जाएगा, तो आपके शरीर में कफ दोष पैदा होगा, वात, पित्त, कफ। अब आपसे कोई कहता है तो आप आसानी से समझा सकते हो, बता सकते हो
कि क्या सिचुएशन है, उसके शरीर में क्या हो रहा है, आराम से। अब बताओ, किसी टेस्ट की जरूरत है? हम ऐसे ही उससे बात करके समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते? इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने लैब टेस्ट नहीं बनाया, वो तो देख के ही पता कर लेते थे। अभी तो आपको मैंने ये नहीं बोला कि नाड़ी टच करो, अभी मैंने ये नहीं बोला कि उसका फेस देखो, अभी मैंने ये नहीं बोला कि, मैं तो कुछ नहीं बोला, फिर भी सब कुछ पता किया जा सकता है। जो मैं अभी बता रहा हूं उससे पता किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, ये बताओ। तो हाउ सिंपल, प्राकृतिक चिकित्सा का स्टडी करना कितना आसान है। आप बैठे बैठे सारी चीजें पता कर सकते हो उससे केवल बात करके। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। 4th नंबर पे आता है समाग्नि। इस अवस्था में हमारा मेटाबॉलिक रेट, जठराग्नि बिल्कुल बैलेंस होता है और यह उत्तम अवस्था होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। जितना भोजन हम करते हैं वो आसानी से पच जाता है और वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस होता है, संतुलित अवस्था होता है। और तब हम क्या कहते हैं, मेरा स्टेटस हेल्दी स्टेटस है, मैं ये तभी हम कर सकते हैं जब ऐसा हो। अब सर हमारे घर में 2 प्रॉब्लम है, एक को बहुत भूख लगती है, एक को मेरे को भूख ही नहीं लगती है, दोनों प्रॉब्लम है हमारे घर में। अब समझ में आ गया क्यों है। जी सर। एक का पित्त भरा हुआ है और एक का कफ दोष है, ठीक है। देखो आसानी से पता लग जाता है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको आसानी से सब कुछ पता लग जाएगा। अब जो पंचभूत है जिसे हम भूताग्नि कहते हैं, भौमाग्नि, आप्याग्नि, आग्नेयाग्नि, बाह्याग्नि और आकाश। अब इसमें क्या है, इसमें जो रस पाए जाते हैं, खाद्य रस, क्षितिजल, पावक, गगन समीरा। अब ये पांचों तत्व मिलकर आपके भोजन को शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुरूप चेंज करती हैं। उससे क्या होता है, शरीर में आपको क्या मिल पाता है, मिनरल्स। ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। आयुर्वेद में क्या कहते हैं, धातु। आपको क्या मिलता है, धातु। और जब ये धातु आपको प्रॉपर मात्रा में मिलता है तो आपका शरीर पोषित होता है। फिर हम क्या कहते हैं, अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा शरीर होता है, हष्ट पुष्ट शरीर दिखता है। अदरवाइज इसकी उलट हम क्या कहते हैं, कुपोषण। शरीर के अकॉर्डिंग खाना ना मिलना, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जीवन यापन ना करना, उसे क्या कहते हैं, कुपोषण। पोषण और कुपोषण। तो जब मातृशक्ति प्रेग्नेंट होती है तो क्या कहा जाता है, उनका पोषण अच्छा से होना चाहिए। अगर उनका पोषण अच्छे से नहीं होगा तो बच्चा भी कुपोषित होगा, और बच्चा कुपोषित होगा तो आप इस दुनिया में एक ऐसे इंसान को लाओगे जो जीवन भर कुपोषण का शिकार रहेगा। इसका जिम्मेदार कौन हुआ। इसलिए सरकार भी प्रचार करती है कि जब मातृशक्ति गर्भवती हो, प्रेग्नेंट हो, तो उनको ये भोजन देना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आंगनबाड़ी के थ्रू अलग अलग, हर एक राज्य में अलग अलग स्कीम्स आते हैं, उसके हिसाब से दिए जाते हैं ताकि बेहतर भविष्य इस दुनिया में आ सके, ना कि कुपोषित बच्चा आए। तो ये सारी चीजें हमें जरूर समझनी होती है। अब ये तो हो गया पंच महाभूत के हिसाब से आपने समझ लिया।
अब धातुओं के हिसाब से अगर अग्नि कम हो तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अब मैंने धातु के हिसाब से 7 बताया, रसाग्नि, रताग्नि, मांसाग्नि, मेदोग्नि, अस्थियाग्नि, मज्जाग्नि और शुक्राग्नि। अब 2 इसमें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने बोला लास्ट वाला शुक्राग्नि जो पुरुषों के लिए इंपॉर्टेंट है, और रजोग्नि जो स्त्रियों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये अग्नि आपके शरीर में जैसा होगा आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम वैसे ही काम करेगा। आप देखते हो कई स्त्री होती है, कई मातृशक्ति होती है, बच्चा होता ही नहीं है। उसका मूल कारण क्या है? उनका रजोग्नि यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए जिस फायर एलिमेंट का जितना होना चाहिए वो उनमें नहीं है। डॉक्टर कुछ भी कह दे उससे नहीं होता। फैक्ट क्या है कि वो धातु जिसे रजोग्नि कहते हैं उनके शरीर में कम है। तो कितना भी प्रयास कर लेंगे इज इट नॉट पॉसिबल। उसी तरह पुरुष में है शुक्राणु, कहते हैं ना कि शुक्राणु नहीं बनता, उसे ही कहते हैं शुक्राग्नि, यानी उस अग्नि की कमी है। तो जब पुरुष या स्त्री में इन दोनों में से किसी में इन अग्नियों की कमी होगी तो जब तक दोनों में प्रॉपर नहीं होगा तब तक आप कंसीव नहीं कर सकते हो। हाउ सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब इससे ज्यादा सिंपल मैं समझा नहीं सकता आपको। तो हमें क्या करना है? अपने सारे अग्नि को ठीक करना है। जितनी अग्नियां हमारी ठीक रहेंगी हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब इससे आपको ये पता लग गया होगा कि हमारी पाचन प्रक्रिया में अग्नि का क्या योगदान है, अग्नि कितना इंपॉर्टेंट है। अब इतनी सारी समस्याएं मैंने बता दी, बात, पित्त, कफ, धातु, मिनरल सब कुछ हो गया। अब आप कहोगे परेशानी तो बता दी, उपाय कुछ नहीं बताया। उपाय भी जानना है। किस किस को उपाय जानना है? जी सर, जानना है सर। उपाय तो मैं बता ही चुका हूं ऑलरेडी। अपनी जठराग्नि को ठीक करो। अगर जठराग्नि ठीक होगी, मंद होने से क्या समस्या होगी? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, पेट भारी हो रहा है, सिर भारी हो रहा है, खांसी हो रहा है, सांसों से जुड़े रोग हो रहे हैं, मुंह में लार नहीं बनता है, उल्टी जैसा मन करता है। ऐसा सुनते हो कभी? शरीर में कमजोरी, एनर्जी फील नहीं हो रहा है। सबका मूल कारण क्या है? आपका मेटाबॉलिक रेट मंद है, अग्नि कमजोर है। तो डॉक्टर क्या कहता है? आपका विटामिन D3 का लेवल बिलो द पार है। डॉक्टर क्या लिखता है? विटामिन डी का कैप्सूल, विटामिन डी का पाउच। अब भगवान क्या कहते हैं? बेटा सुबह उठो, सूरज की रोशनी में जाओ, आकाश तत्व में 2 घंटे बिताओ, आपका अग्नि और आपका विटामिन डी सब ठीक रहेगा। हम कहते हैं भगवान मैं इतना परिश्रम करने के लिए पैदा हुआ हूं, तू मेरे घर में पहुंचा दे। इतना भी नहीं कर सकता, हम कैसे बाहर जा सकते हैं? अब बताओ ऐसी हालत में बीमारी कौन ठीक करेगा? अल्टीमेटली आपको कुछ तो करना पड़ेगा। सर 1 घंटे 2 घंटे बैठेंगे तो बिल्कुल काले ही हो जाएंगे हम।
कहाँ काले हो जाओगे? बता दे। सुबह का रोशनी क्या काला करेगा? नहीं सर, 6 से 7 के बीच बैठते हैं, उसके बाद तो नहीं। कल आप क्लास में नहीं थे? जो काले हो रहे थे वो कल क्लास में नहीं थे? जी सर। तो कल क्या बताया? काला ना हो उसके लिए क्या उपाय बताया था? मिट्टी का सूर्य उदय से पहले पहले और सूर्य। इसलिए मैंने शुरू में क्या कहा है, वीडियो बंद करके चाय पकौड़े खाते हो। नहीं सर। सनराइज के होते हुए 2 घंटे बताए थे, मैंने सुने थे सर। तो फिर काला कैसे हो जाओगे? भी थोड़ा थोड़ा होता है सर। क्यों होता है मुझे वो तो बताओ। आपकी बात मैं मानने के लिए तैयार हूं, मुझे वजह तो बताओ। सर उस टाइम भी जो ब्लू रेस होते हैं उस टाइम भी थोड़े होते हैं सर। उस आप जॉब करते हो? नहीं सर, वर्किंग लेडी, बिजनेस करती हूँ। क्या बिजनेस करते हो? लेडीज का। बिजनेस बताने में क्या शर्माना? लेडीज का सर। पार्लर 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 है इनका, पार्लर, ब्यूटी पार्लर। अभी तो काला होते हैं, काला होंगे नहीं तो आप गोरा करोगे कैसे? अब बात समझ में आई ना? अब मैं एग्री करता हूं आपसे। ओके सर। अब मैं समझ गया आपकी बात। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, ठीक है? अब आप खूब काला करो और फिर सबको गोरा बनाओ, लेकिन फैक्ट ये नहीं है, ठीक है? इट्स ओके। बिजनेस प्रमोशन के लिए लोग बड़ी सारी चीजें करते हैं, करना भी चाहिए, बट द फैक्ट क्या है कि अर्ली मॉर्निंग में कभी भी ब्लू रेज नहीं आता है, ऑरेंज रेज आता है, और वो आपकी आंखों को, आपके फेस को ठंडापन देता है। उसी तरह शाम का जो 2 घंटे का होता है ना, लास्ट में आप जब देखोगे सूरज की तरह, उसे क्या कहता है? संध्या बेला, अमृत काल। ब्रह्म मुहूर्त अमृत काल होता है और संध्या बेला अमृत काल होता है। यही 2 अमृत काल होते हैं। उस टाइम प्रकृति आपको अमृत दे रहा है, आप समेटो तो सही। सो बी केयरफुल। सर जैसे अभी मैंने आजकल दिन में जैसे सूरज की रोशनी एग्जैक्टली 5:35 में शुरू हो जाता है, तो 7:30 तक रहो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जाओगे तो दिक्कत है। जी सर, मैं 7 में रहती हूँ, आधा घंटा 20 मिनट है। अब जिसको गला सूखता हो, होंठ फटते हो, शरीर में गर्मी महसूस होते हो, ज्यादा भूख लगता हो, उसका क्या है? पित्त बढ़ा हुआ है। अग्नि को कंट्रोल करना है, ठीक है? तब जाके होगा। अब एक सिंपल समाधान मैं सबके लिए बता देता हूं, ठीक है? जो मोटा हो गया वो ऐसे करो, इसे कहते हैं अग्नि मुद्रा। पृथ्वी तत्व को फोल्ड करो, 4 फिंगर को फोल्ड करो और उस पे अग्नि तत्व ऐसे करो। जिसके ये कौन नहीं कर सकता? जिसको पित्त दोष हो वो नहीं करेगा, जिसको कफ और वात दोष है वो करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर हीट को बढ़ाता है, और जिसको पित्त दोष है उसके अंदर हीट तो पहले से ही ज्यादा है, तो अगर वो उसको करेगा तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो किसको करना है? जिसका अग्नि मंद है या प्रॉपर नहीं है, वो ऐसे करेगा, उससे ठीक हो जाएगा। ये सिंपल कर सकते हो या इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? पद्मासन में, सुखासन में, जिस मुद्रा में बैठना बैठ जाओ आराम से, और इसको कर लो। देखो आंखों की रोशनी बढ़ानी है, बढ़ जाएगी। सर मैं कर सकती हूँ ना, मेरे को भूख मतलब मेरे को गैस होता है तो कर सकती हूँ ना? कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना। और सर सुबह और शाम की जो रोशनी है वो भी मैं कर सकती हूँ ना? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। जी। बिल्कुल कर सकते हो।
तो पाचन संबंधी समस्या जिनको भी है वो सब ये कर सकते हैं। सर जिसको पित्त ज्यादा हो, मेरे बेटे की बड़ में पित्त ज्यादा होती है उसको, तो वो क्या करे फोन? ये इसको क्या कहते हैं? चल जल। जल क्या करेगा? अग्नि को शांत करेगा। वो क्या करेंगे? वरुण मुद्रा, इसे जल मुद्रा, वरुण मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, ये करेंगे। तो जिनका पित्त दोष है वो ये करेंगे, और जिनका कफ और वात दोष है वो क्या करेंगे? ये करेंगे। ये दो ही काफी है। इसको आप करके देखो, फिर रिजल्ट बताओ। आप करने वाले तो हो नहीं। सर वेट गेन करने के लिए क्या करना होगा? करेंगे अरे सर। कभी करेंगे या नहीं करेंगे? जब प्राणायाम करते हैं ना उस पोज में बैठते हैं सर। ऐसा देखो, मैं अपना काम बड़े ही ईमानदारी से कर रहा हूं। अब आप अपना काम ईमानदारी से करोगे तो परिणाम आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, और आप मुझे ये कह भी नहीं सकते हो कि आपने बताया नहीं, क्योंकि मैं सारा एक एक छोटी छोटी बातें इतनी बारीकी से, इतने प्यार से प्राइमरी बच्चे को पढ़ाया जाता है, वैसे मैंने पढ़ाया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो और सीरियसली लो। अब पूछो सवाल जो जो पूछना है। सर वेट गेन करने के लिए क्या करना होगा? ये लो, इसे कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। रात को 50 ग्राम काला चना भिगो, सुबह पहले चना खाओ, उसके आधे घंटे के बाद 2 केले और 1 गिलास दूध, वेट बढ़ जाएगा। और बोलो सर काला चना किसको कहते हैं सर? काला चना छोला समझते हो? छोला चना भेजे के जो गजा मुग करी खाते से। ओके सर। बड़े सारे डॉक्टर हैं हमारे क्लास में। काले चने वो होते हैं ना जो बेसन जो होता है, वो जब मतलब उसको उगाते हैं वही है ना, उगाने के टाइम जो काले काले कलर होते हैं। हम 16 चना बोलते हैं ना, इसलिए हम 16 उनको बोल दिए। अलग अलग स्टेट में उसको अलग अलग तरीके से बताया जाता है। कोई बात नहीं, ये हमें भी सीखने को मिल जाता है ना। और कोई सवाल है? जिसको स्प्राउट्स करते हैं। कोई बात नहीं, और बताओ। और कोई सवाल है? और एक मेरा सवाल है सर, मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो सुबह जैसे उठने के बाद 5-10 मिनट में मुझे मतलब सर्दी जैसी होती है, ऐसे छींकती हूँ मैं, और आधे घंटे के बाद नॉर्मल हो जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है सर? रिनाइटिस हो गया आपको। मतलब सर? साइनस से पहले जो होने वाली बीमारी होती है, आने वाले टाइम में आपको साइनस हो सकता है। आपको एलर्जी रहती है? नहीं सर, अभी मतलब 15 दिन से ही ये स्टार्ट हो रहा है, पहले नहीं था ऐसा कुछ। देखो कोई बात नहीं है, पहले तो अपनी इम्यूनिटी को ठीक करो, विटामिन D3 का टेस्ट करवाओ, ठीक है, और डस्ट से बचो। गरम ठंडा मत करो, यानी गर्मी में आया तो ठंडा पानी पी लिया, ऐसे मत करो, ठीक है, या चिल्ड वाटर पी के गर्मी में चले जा रहे हो, ये सब चीजें नहीं करना है। इन सब चीजों से बचो और अपना इंटेक अच्छा करो, खाना अच्छा करो, इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। और इससे अगर नहीं होता है तो एक ड्रॉप आता है नमक पानी का, वो केमिस्ट के पास जाना, आयुर्वेदिक शॉप में वो दे देंगे। 2-2 ड्रॉप सुबह रात को सोने टाइम में डालना, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। ओके सर, लेकिन ना सर ये पतंजलि का अनु तेल होता है ना, हम उधर वैद्य के पास गए थे। पतंजलि का अनु तेल? क्या बोला? अनु तेल करके एक तेल है, वो रात को सोने के पहले और सुबह सोने से मतलब जैसे जागते उस टाइम डालना है 2-2 बूंद। हाँ ठीक है, वो डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। जी, और कोई सवाल? सर मेरे क्वेश्चन था सर भीष्म अग्नि, कृष्ण अग्नि, मंदना अग्नि और सर तोड़ना।
आप ही की अग्नि तेज हुई थी ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मेरे को नहीं है। अच्छा, इन बोलो बोलो। सर। आवाज क्लियर नहीं आता। ऐसे मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ। नहीं सर, भीष्मा अग्नि और कृष्णा अग्नि, वंदना अग्नि, और सर और दो क्या क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। नहीं सर, जो अग्नि है ना सर, 5 नाम, भीष्मा अग्नि, कृष्णा अग्नि, वंदना अग्नि, और सर 5 अग्नि है ना। अग्नि तो 13 है। 13 है सर, ठीक से कोई सर। जठराग्नि, अरे सुन तो दो। जठराग्नि एक, 5 एलिमेंट, वो 5 अग्नि हो गया। अर्थ जो वाटर, आकाश, अग्नि और वायु, और 7 धातु होते हैं। ठीक है, रस, रक्त, मज्जा, मांस, ये 7 होते हैं। बस ये याद रखो, हो गया। 7 धातु, 5 पंच महाभूत और 1 जठराग्नि, टोटल 13 अग्नि। सिंपल है, याद रखना। और बोलो। सर डाइजेस्ट अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। सर जी 2 दिन से हम डाइजेस्ट ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मतलब खाना वाना अगर थोड़ा ज्यादा खा लिए तो डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो पाता है। आप मेरी बात तो सुनो। बोलिए। पहले दिन को छोड़ के सोमवार को पानी से डाइजेस्ट किया, उसके बाद हमने अर्थ से डाइजेस्ट किया, उसके बाद हमने आकाश से डाइजेस्ट किया, आज अग्नि से डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो रोज हम डाइजेस्ट ही तो कर रहे हैं। अब आप कुछ करोगे नहीं तो उसका क्या होगा बताओ? करना तो प्रैक्टिकली आपको पड़ेगा ना जी। मैं तो खाना कम कर दें क्या सर, वो पानी ज्यादा पिए? ये किसने बोला? नहीं, वैसे बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हो? खाना शरीर को जितना चाहिए हो तो चाहिए ना। जी जी। खाना कम कर दोगे तो शरीर की एनर्जी वैसे ही खत्म हो जाएगी। खाने का तरीका ठीक करो, खाने का टाइमिंग ठीक करो, खाने का कंटेंट ठीक करो, और अपने मन की सोच ठीक। आपने दिमाग में बिठा लिया कि मुझे गैस बनता है, अब इसको ठीक करने के लिए मैंने दवाई ही खानी है और कुछ करना ही नहीं है। ये सोच बदलो, ठीक है? और बोलो। मुझे सर, मैं जब योगा करती हूँ मोस्टली डेज टाइम्स मुझे उस टाइम गैस मतलब हो जाता है सर, बढ़ जाता है। आप लोग 1 मिनट योगा करने का टाइम ज्यादा हो जाता है। 1 मिनट होल्ड करो, कोई मिलने आ गया। मैं 1 मिनट में बस। अच्छा जी, हाँ बोलो, आप क्या कह रही थी आप? जी सर, मैं बोल रही थी कि मेरा लाइटली गैसेस रहता है। मैं कपर बोतल की पानी पी लेती हूँ सुबह उठ के तो ठीक हो जाता है। जब योगा करती हूँ बीच में मुझे याद अब बताइए। अब आपने इलाज खुद ही बता दिया कि मैं पानी पी लेती हूँ। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा लाइटली गैस रहता है तो मैं सुबह उठ के कपर बोतल का पानी पीती हूँ तो वो ठीक हो जाता है।
उसके बाद में जब योगा क्लास करती हूँ तो योगा के बीच में मुझे कोई आसन करते वक्त नीचे मोस्टली सूर्य नमस्कार या फिर नीचे झुकने वाली आसन करती हूँ, तो मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा जोर से गैस फील होती है। वो क्यों होता है सर? आपका इशू डाइजेशन का है, ठीक है। डाइजेशन की वजह से या काफी लंबे समय से है। आई थिंक लास्ट 10 ईयर से आप इससे पीड़ित हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि आपकी बोन डेंसिटी वीक हो रही है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं अपनी बोन डेंसिटी को ठीक रखना ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, तो जो तरीके मैंने 4 दिन में बताए हैं डाइजेस्ट ठीक करने को, उसको आप अपनाओ, उसको फॉलो करो, डाइजेशन ठीक हो जाएगा। तो मैंने अभी आज भी क्या बात किया हमने कि घूम फिर के सारी कहानी कहां पे आती है कि हमारा जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है क्या, क्योंकि एनर्जी तो वहीं से मिलनी है। अगर वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वो सरेगा तो हमारे शरीर में गैस बनेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि थोड़ा खाओ लेकिन वो डाइजेस्ट हो, इतना खाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट डे ही मैंने क्या बोला था कि हमारा जो स्टमक है, जठराग्नि है, उसकी कैपेसिटी क्या है, 350 ml की। सर उस पर भी मेरा एक क्वेश्चन है, 350 की हर उम्र में हम इतना ही खाए, मतलब वो उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा खाना वैसे वैसे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली अग्नि कम होती जाएगी। तो 350 ग्राम हम 20 से 30 20 से 30 एज लोगों को उसके बाद कम करेंगे सर हम लोग क्या इससे 40 तक आप, मैंने 2-4 चीजें बताई जैसे पानी पीने का तरीका, खाने का टाइमिंग, खाने का तरीका, ये सब करो। आप आधा किलो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तरीके ठीक नहीं होंगे तो 100 ग्राम भी खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आप जब अपने यहां काम करते हो, जो प्रोफेशन आपका है उसमें प्रॉपर नहीं करोगे तो कस्टमर आएंगे क्या? अब बताओ, आप फिर आप कहोगे मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है बिजनेस? क्योंकि आप एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं कर रहे हो। तो शरीर में अगर कमजोरी है, गैस बन रहा है, चीज बन रहा है, तो हमें अपने एप्लीकेशन को करेक्ट करना है। सर मैं रीचेक योर प्रोसेस। सर मुझे याद है मैं जब छोटी थी बचपन से ही, जैसे 8-9 साल से ही मेरा डाइजेशन लो है और मुझे नाभि में जो गैस्ट्रिक की वो पेन होती थी। मैं छोटी थी। मैंने क्या बोला? मैंने तो आपसे बगैर बात किए 10 साल बोल दिया आपको, बोला है ना अभी कि 10 साल से ज्यादा पुराना है आपका प्रॉब्लम। नहीं सर, मैं जब 10 साल की थी, 9 साल की थी, मुझे याद है। समझ गया मैं समझ गया। डे 1 से बाय बर्थ आपकी इम्यूनिटी और अग्नि कमजोर रही है, जिसपे आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे एज बढ़ता गया आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अभी भी आप ध्यान दे दोगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। सर मुझे पहले नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने योगा में बढ़ी और मुझे अब नॉलेज मिल गया आपको, फॉलो करोगे? यस सर, यस करती हूँ सर। आप पुराना भी ठीक हो सकता है। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। कहते हैं ना झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो कैंसर भी बगैर दवाई का ठीक होता है। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब ठीक होगा। आपको कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा, केवल कहने से कुछ नहीं होगा। सर सच में सर वो होता है फर्स्ट स्टेज में शायद होगा, क्योंकि मैंने हमारे यहाँ एक ही केस सुना था, पतंजलि का कोई कैंसर फर्स्ट स्टेज में थे, उनको ठीक कैसे मैंने सुनी हो, लेकिन सच। युवराज सिंह का नाम सुना है? जी सर, उनको भी हुआ था सर। कैंसर ठीक भी हुआ, उसने क्रिकेट भी खेला, वर्ल्ड कप भी जीता। हाँ, मैंने उसका पूरा केस स्टडी किया सर। मैंने ये तो नॉन टू में बता रहा हूँ, ऐसे हजारों केस हैं जो ठीक होते हैं। ऐसे हजारों केस हैं जो हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल रिजेक्ट कर देते हैं और आयुर्वेद ठीक कर देता है उसको।
उस क्रिकेटर प्लेयर क्या योगा और नेचुरोपैथी से ठीक हुए सर के वो? बिल्कुल। जी और बताओ। सर सुबह उठते हैं तो कमर में दर्द रहता है, उसके बाद पूरा दिन नॉर्मल हो जाता है, ऐसा क्यों सर? कमर दबा लिया करो। अभी मैंने बोला आपको कि गैस फॉर्मेशन होता है। 4 दिन से मैं समझा रहा हूं कि खाना कैसे खाना चाहिए, कौन से तत्व को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कल बोला कुछ करने के लिए, कुछ करोगे नहीं और फिर मुझे कहोगे कमर दर्द। सर कल से पूरा फॉलो किए हैं, पानी उसी तरह पी रहे हैं, खाना भी जैसे आप बताए वैसे ही खा रहे हैं। वज्रासन में भी 10 मिनट तक बैठ लेते हैं, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है। विटामिन D3 का टेस्ट करवाओ, रिपोर्ट मुझे भेजो, ठीक है? सर ये खाने का जो टाइमिंग मतलब सही से नहीं रख पाते हैं। आपके हिसाब से कौन से टाइम में सही से आप खा सकते हो ये बताओ? जैसे आप बोले टाइमिंग से खाओगे तो, और सर जितना मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से, आपके काम के हिसाब से कौन कौन सा टाइम है एक जब आप फील करते हो कि उस टाइम में रोज मैं खाना खा सकता हूं, बताओ। जी जी, मान लीजिए दिन में कभी 12 बजे खा लेते हैं, कभी 3 भी बज जाता है, 2 भी, ऐसे कोई टाइम? सवाल पूछा उसका जवाब ये है। जी जी, मैंने सवाल पूछा है कि मुझे एक वो टाइम बताओ जिस दिन रोज आप उस टाइम में खाना खा सकते हो। रात के 9 बजे। और दिन में कभी टाइम नहीं है? दिन में थोड़ा नहीं खा सकते ना, ड्यूटी वाले शिफ्ट वाइज जो ड्यूटी वो अपना डिस्टर्ब है सर। कोई बात नहीं, आप रात के 9 बजे रोज खाना खाओ, दिन भर जितना जूस पी सकते हो, जितना लिक्विड पी सकते हो पियो, आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है सर। अब ये मत करना कि कुछ पीना नहीं है और फिर 4 दिन बाद मुझे कहो मेरी तबीयत खराब हो गई, ठीक है? ठीक है सर। किधर? हाँ तो ठीक जी, और बताइए। सर जैसे कि आपने बोला कि बढ़ती उम्र के साथ हमारा अग्नि भी कम होता जाता है सर, ये सब करने से बैलेंस होगा सर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा बैलेंस। मैंने एक प्रोसेस बताया है, ऐसा ही होगा ये नहीं बोला, ठीक है? इसको ठीक रखा जा सकता है मेहनत करके, ठीक है? हाँ वही सर, वही सर। मेहनत आपको करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकता आपके लिए। जी और बताओ। करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। सर बोलो, आपका क्वेश्चन पहले लूंगा। नहीं सर, कल आपने वीडियो भेजा नहीं, अभी ग्रुप में कल मैंने बोला था सर LK के सर। मेरा नंबर है आपके पास? सर ग्रुप में है क्या सर? तो ग्रुप में से मेरा नंबर लो और कल 11 बजे फोन करना, आपको मिल जाएगा। ओके सर। एक्चुअली क्या ना, मैं यहाँ क्लास लेता हूँ, मेरी ऑफलाइन क्लासेज होती है, जहां मैं बैठा हूँ वहां पे क्लासेज होती है, फिर ट्रीटमेंट होता है, तो थोड़ा सा मेरा शेड्यूल टाइट रहता है। आप 11 बजे मुझे एक बार याद दिला देना, मिल जाएगा, ठीक है? सर नंबर दीजिए सर। नंबर ग्रुप से ले लो। ओके सर, ओके सर। सर मैं भी आज नहीं की, कल 12 बजे मैं भी करूंगी सर वो क्वेश्चन पूछने का। जी जी कर लो, कोई बात नहीं। आज वॉशिंग डे है तो मैं इसलिए थोड़ा रह गई सर। कोई बात नहीं। चलिए सर, आज की क्लास को यहीं खत्म कीजिए। सेशन मेरे ख्याल में सवाल अब आ नहीं रहे हैं, अब तो फोन आ रहे हैं बस।